उसके बाद क्या हुआ कि ओल्ड। अरे अभी मैंने बोलना चालू कहाँ किया है, आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है, शुरू करते हैं। चिकित्सा स्थान। चिकित्सा स्थान में कितने चैप्टर? 30 चैप्टर, 30 अध्याय। उसमें से 2 अध्याय कौन से हैं? रसायन वाजीकरण 2। पहला है रसायन, दूसरा वाजीकरण। तो चिकित्सा स्थान में व्याधि की चिकित्सा से पहले रसायन और वाजीकरण क्यों बोला? क्योंकि आयुर्वेद का पहला प्रयोजन क्या है? स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम। तो स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। और कोई स्वस्थ व्यक्ति है वो लंबी उम्र जिए, हेल्दी लाइफ जिए, उसके लिए क्या है? उसके लिए रसायन का प्रयोग बताया है। उसके बाद उसी व्यक्ति में, स्वस्थ व्यक्ति में वाजीकरण का प्रयोग बताया है, तो वाजीकरण। इसीलिए यहाँ पर यही श्लोक आएगा कि रसायन का 65 के 2 भेद बताएंगे वहां। या रसायन के अंदर परिभाषा बताएगा तो वो यही बोलेगा कि रसायन किसको बोलते हैं, या रसायन कितने प्रकार का। तो रसायन है एक स्वस्थस्य ओजस्करम किंचित किंचित आर्तस्य रोगमुक्त। तो वहां पर पहला ही आया था, स्वस्थस्य ओजस्करम, स्वस्थ को बढ़ाने वाला, ओज को बढ़ाने वाला, और आर्तस्य मतलब रोग को ठीक करने वाला। इसीलिए रसायन वाजीकरण का पहले वर्णन है चिकित्सा स्थान में। उसके बाद इसमें रसायन में 4 पाद और वाजीकरण में 4 पाद, इस रूप में वर्णन किया है। तो रसायन वाजीकरण के बाद आतुर स्वीकार में समझ लो 3rd चैप्टर से चिकित्सा बताएगा। ठीक है? तो पहले रसायन के 4 पाद है। तो यहाँ रहा रसायन के 4 पाद। इसकी एक ट्रिक है, क्या है बताओ? APK आपका क्या है? आपका, ये ध्यान रखना है। और वाजीकरण में आता है शैम्पू, SAMPU, शैम्पू, SAMPU, शैम्पू। आ से आयुर्वेद समुत्थानी, पी से प्राणकामी, के से कर प्रचिति, और इससे क्या है? सॉरी, अभियामल की, अभियामल की, प्राणकामी, कर प्रचिति और आयुर्वेद समुत्थानी। तो ये 4 पाद हो गए रसायन के, ठीक है ना? तो इसमें योग कैसे आएंगे? तो पहला अभियामल की में 6 योग, प्राणकामी में 37 योग, और कर प्रचिति में 16 योग, और आयुर्वेद समुत्थान में 4 4 योग। तो 6 37 16 4, ये याद रखना है, ठीक है ना? आपका से 6 37 16 4। कोई पूछेगा आपसे कर प्रचिति रसायन पाद में कितने योग आए हैं, तो आपको आंसर देना 16, आयुर्वेद समुत्थानी में 4, प्राणकामी में 37 और अभियामल की में 6। ऐसे अब यहाँ शुरू करते हैं चिकित्सा स्थान के पर्याय। तो चिकित्सा स्थान के पर्याय क्या क्या है देखो। औषध योग संग्रह, औषध योग का संग्रह है इसमें, औषध योग संग्रह नाम आया है। उसके बाद आया है इसका उत्तम स्थल, स्थल का मतलब स्थान, उत्तम स्थान, उत्तम रहस्य, उत्तम रहस्य स्थान भी चिकित्सा स्थान का है। सुंदर स्थान, गुप्त स्थान। और निदान स्थान का पर्याय क्या आया था? मैंने कल बताया था, व्याधि संग्रह स्थान आया था, व्याधि संग्रह लास्ट में। तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ चैप्टर दृढ़ बल ने कितने किए? 41। कल के 12, सिद्धि के 12 और चिकित्सा के 17 चैप्टर। तो ये 41 चैप्टर दृढ़ बल ने पुनः प्रतिसंस्करण किया ना, पुनः प्रतिसंस्कृता है दृढ़ बल, पुनः प्रतिसंस्कृता, प्रतिसंस्कृता। जबकि पुनः प्रतिसंस्कृता है दृढ़ बल, और प्रतिसंस्कृता कौन है? चरक। या फिर ऐसे आएगा संपूरक कर्ता कौन है? तो आंसर क्या जाएगा? दृढ़ बल। और दृढ़ बल पुनः प्रतिसंस्कृता भी है और संपूरक कर्ता भी, दोनों एक जैसा। अब देखो कौन कौन से चरक ने लिखे चिकित्सा के। तो देखो ये 17 चैप्टर है ना,
ये दृढ़ बल ने लिखे। इनके अलावा 13 चैप्टर कौन से हैं, वो ये रहे। तो देखो पहला है रसायन, वाजीकरण, मतलब 1 से 8, सॉरी 1 से 8 याद रखना। पहले तो 1 से 8 आपको याद हो जाना चाहिए। 1 से 8 चैप्टर किसने किए, चरक ने किए। रखने। हाँ, अब देखो कौन कौन सा चैप्टर है, देखो 14, 19, 21, 24 और 25। ये ध्यान रखना, यहाँ क्वेश्चन आप यहाँ अटकोगे, क्वेश्चन यही आएगा, आपको अटकोगे कहाँ पर, यहाँ पर। ये क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा चैप्टर दृढ़ बल संपूरित है या कौन सा नहीं है, ऐसे आ सकता है। कौन सा नहीं है तो इनमें से कोई दे देगा और एक ये दे देगा, तो भी आप फंस जाओगे। तो ये आपको याद रखना है, अर्श अतिसार। तो देखो अर्श अतिसार तो आपको याद हो जाएगा, एक ही जैसे चैप्टर है ये, ठीक है ना, अर्श अतिसार, अर्श और अतिसार, ठीक है, 14, 19। उसके बाद देखो विसर्ग, मदाक्ति और द्विवर्णी, ये 3 चैप्टर ये याद रखना, ठीक है ना। तो ये याद रखना है कि कौन कौन से चरक ने किए, बाकी दृढ़ बल के आपको 17 याद करने की जरूरत नहीं, चरक के याद कर लो अपने आप। अब आया रसायन के अध्याय, तो देखो आया ये ट्रिक आई आपका, ठीक है ना। मैंने बता दिया ना, आपका मतलब अभिया अमल की, प्राणकामी, कर प्रचिति, आयुर्वेद समुत्थान नीति, 6 से। ये गलत लिखा है गुलशन जी, इसको 37 कर लेना गुलशन जी, ये 37 है, ठीक है, 31 नहीं है, 37। 6, 37, 16 और 4, ये याद रखना है आपको, किसमें कितने योग है, ठीक है ना। और आपका याद रखना है, आपका शैम्पू, ठीक है। अब इसका पहला पाठ पढ़ेंगे हम। पहला पाठ क्या है, देखो पहले पाठ को कैसे समझना है, इस पाठ में 6 योग आएंगे, कितने, तो देखो 6 योग। अब इन 6 योग को याद कैसे किया जाए, तो ये दिमाग में बिठा लेना कि दो ही चीजें आएगी, दो ही ड्रग्स आएगी इसमें, मेन मेन, जो कि मेन घटक रहेगी किसी भी योग का, एक अभ्या रहेगी, एक आमल की रहेगी। तो इस पाद में अभ्या और अमल की रसायन का यूज है बस, चाहे कहीं भी हो। च्यवनप्राश आएगा, च्यवनप्राश में अमल की पड़ा हुआ है, फिर ब्रह्म रसायन आएगा तो अमल की हरित की पड़ा हुआ है, ऐसे आएगा आप, ठीक है ना। ब्रह्म रसायन प्रथम, ब्रह्म रसायन सेकेंड, और फिर च्यवनप्राश रसायन, फिर आम्लक, आम्लक की आम्लक रसायन, ऐसे करके आएगा। मैं किताब खोल ही लेता हूँ, आपको किताब से पढ़ना पड़ेगा। तो ये ऐसे, ठीक है। सर 5 ही हुआ ना, हैं 5 ही हुआ ना क्या बोल रहे हो, सर, ये तो बस 5 ही हुआ। समझ में नहीं आई मुझे तो, क्या बोल रहा हूँ। हाँ, अभ्या मतलब हरित की और आमल की के यहाँ योग आएंगे, तो टोटल 6 योग आएंगे हरित की आमल की, या तो आमल की का आएगा, हरित की आमल की मिक्स आएगा, या केवल आमल की आएगा। तो देखो 6 योग के मैं नाम बताता हूँ, वो याद करने आप। देखो बहुत इजी है, याद हो जाएंगे आपको, रसायन वाचन के सारे योग याद हो जाएंगे। देखो पहला क्या योग, पहला योग कौन सा है, तो पहला है यहाँ पर ब्रह्म रसायन, ब्रह्म रसायन हो गया। दूसरा क्या है, द्वितीय ब्रह्म रसायन। तीसरा क्या हो गया, च्यवनप्राश, ठीक है, च्यवनप्राश। तीसरा क्या हो गया, आम्लक रसायन, चौथा आम्लक रसायन। पांचवा कौन सा हो गया, हरित इत्यादि रसायन, हरित इत्यादि रसायन। और छठा कौन सा हो गया, हरित इत्यादि योग। ये 6 हो गए। अब देखो आप अभ्या अमल की, तो जहां भी इस पाद में केवल अभ्या या अमल की दो ही चीजें आ रही है। तो ब्रह्म रसायन है, उसमें हरित की अमल की दोनों है, द्वितीय ब्रह्म रसायन में भी हरित की अमल की है, च्यवनप्राश में अमल की है, आम्लक रसायन हो गया, हरित की रसायन हो गया। तो ये अभ्या अमल की रसायन पाद मतलब अभ्या और अमल की मेन कंटेंट है। अब शुरू करते आगे। पहला है ये, क्योंकि मैं आपको या शायद मैक्सिमम बार ये श्लोक बोल चुका हूं मैं, इसको मैं पढ़ाऊं कि नहीं पढ़ाऊं, एक बार पढ़ लेता हूँ। तो लिख लो यहाँ, चिकित्सा के पर्याय, चिकित्सा के पर्याय ओब्लिक भेषज के पर्याय, ये। तो देखो क्या आया, चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधनम औषधम, प्रायश्चित्तम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम और हितम। हितम तो मैंने बहुत बार बोला था आपको, हितम प्रकृति स्थापनम प्रायश्चित्तम प्रशमनम पथ्यम। तो ये आपको याद रखना है, विद्यात भेषज नामानी, ये भेषज के पर्याय हैं। तो आपको पता चल गया कि औषधि के भी पर्याय वही है और चिकित्सा के भी पर्याय वही है, तो आपको ये याद करना है।
ठीक है, तो ये टोटल 9 पर्याय, 9 पर्याय। निदान के कितने पर्याय आए थे? 8 हैं? 8 निदान के कितने पर्याय थे? 8 8 थे पक्का? यस सर। तो यार 9 पर्याय ये याद रखना है, ठीक है। ये तो याद करना ही है, स्टार्टिंग ही खराब नहीं होनी चाहिए इसकी, रसायन वाजीकरण की या फिर चिकित्सा स्थान की स्टार्टिंग बहुत अच्छी हो रही, चिकित्सा के पर्याय से चालू हो रही या भेषज के पर्याय से, क्योंकि भेषज स्थान है ये। अब आया श्लोक नंबर 4 कि भेषज 2 प्रकार की होती है। तो भेषज के 2 भेद, भेषज के 2 भेद, क्योंकि पहले भेषज का पर्याय आ गया तो अब भेषज के भेद आएंगे। तो चालू क्या हो रहा है? पर्याय, अब बोलेगा भेद, ठीक है ना। भेषज के बाद अभेषज बोलेगा, तो भेषज के पर्याय बोल दिए, भेषज के भेद बोल दिए, फिर अभेषज के भेद बोलेगा। तो भेषज के भेद कितने? देखो लिखा है द्विविधम चयत, 2 प्रकार। कौन कौन से? तो देखो लिखा है, पहला है स्वस्थस्य ओजस्करम, किंचित किंचित आर्तस्य रोगमुक्त, बस खत्म। तो पहला क्या है? पहला भेद स्वस्थस्य ओजस्करम, दूसरा किंचित आर्तस्य रोगमुक्त। ये ध्यान रखना है कि ये भेषज के 2 भेद है बस, ठीक है ना। जबकि वाग्भट ने कितने भेद थे भेषज के भेद? कोई बताएगा? वाग्भट भेषज के भेद, 3 भेषज के 2 भेद बोले थे वाग्भट ने, क्या क्या? शोधनम शमनम च इति समासात औषधम द्विधा। चर अष्टांग हृदय सूत्र 1, शोधनम और शमन, 2 ही बोले थे वाग्भट ने। अरे कौन बोल रहा है 3? तो चरक ने 3 बोले थे, हैं? चरक ने 3 बोले थे। मैं तो सूत्र वाग्भट की पूछ रहा स्थान हूँ के। ना। यस सर। चरक ने यहाँ भेषज के 2 भेद बोले, ये वर्ड याद रखना, भेषज। वाग्भट में 2 है, शोधनम शमनम चेति, वहां पर भेषज 2 से देखिए था, अष्टांग हृदय सूत्र याद रखना है आप। एक तो याद रखना है, भेषजम द्विविधम च तत। अरे यहाँ से श्लोक याद होने चाहिए फ्लो में, यहाँ से 4 से चिकित्सितम व्याधिरम पत्यम साधनम वैद्यम प्रायश्चित्तम प्रश्नम प्रतिस्थापनम हितम विद्यात् भेषज नामानि भेषजम द्विविधम चेत स्वस्थस्य ओजस्करम किंचित किंचित आर्तस्य रोगमुक्त, ठीक है ना। आर्तस्य का मतलब क्या हो गया? रोगी, और रोगमुक्त का मतलब रोगी के रोग को नष्ट करने वाले, ठीक है, यही है, या दूर करने वाले। उसके बाद क्या है? अभेषज, अभेषज के भी वापिस 2 भेद, तो भेषज और अभेषज 2 प्रकार के, दोनों तो 2। ये क्या था? पढ़ा दिया, स्वास्थ्य से ओजस्करम किंचित किंचित आर्तस्य रोगमुक्त। उसके बाद ये आया एक बाधन, एक आया सा अनुबाधन। तो देखो, आप देखो इसमें कि कौन सी ज्यादा खतरनाक होगी। एक बाधन है और एक अनुबाधन है, तो कौन सी ज्यादा खतरनाक होगी बताओ? बाधन। देखो इसको देखो, अनु, स अनु, अनु का मतलब क्या होता है? साथ में, पश्चात, पीछे। मतलब ऐसी कोई अभेषज जो आपने खाई और वो पश्चात मतलब काफी टाइम बाद में अपना इफेक्ट दिखा रही है, वो क्या हो गया? सानुबादन। और बादन मतलब खाया और मर गया, जैसे विष, जैसे विष, किसी ने विष खाया मर गया, और किसी ने जैसे किसी ने दूसरी विष गर्विष खाया तो वो कालांतर में मार रही है। एक बादन हो गई मतलब इमीडिएट इफेक्ट, और सानुबादन का मतलब देरी से इफेक्ट या कालांतर में मारने वाली, समझ गए? यस सर। तो बादन का मतलब है विष, और अनुबादन का मतलब है दूसरी विष या गर्विष, जो काफी अनु का मतलब पश्चात, बहुत बाद में खाया और उसके 1 साल 2 साल 10 साल 20 साल बाद मर रहा है। जैसे गुटखा, बीड़ी, तंबाकू, ऐसी चीजें, वो क्या कर रही है? वो एक तरह से अभेषज ही है, बाद में तुरंत कालांतर में क्या करेगी? कैंसर आदि डिजीज उत्पन्न करेगी, लंग्स कैंसर, माउथ कैंसर, बहुत सारे कैंसर है। वो कौन सी हो गई? अनुबादन। और बादन ये इमीडिएट एक्शन वाली, समझ गए दोनों? यस सर। अब 5 नंबर देखो, अब क्या आया? रसायन और वाजीकरण। तो ये आती है रसायन की डेफिनेशन,
कि रसायन क्या होता है। तो रसायन की परिभाषा ये रही, क्या है रसायन की परिभाषा। आगे जो आएगा वो रसायन के गुण है, याद रखना है। मैं पहले ही बता रहा हूँ रसायन की डेफिनेशन यही है। आगे आएंगे रसायन के गुण, दीर्घम आयु में स्मृति, ये वाले रसायन के गुण है, ये गुण है, और ये है परिभाषा। देखो परिभाषा क्या है, ये पूरा आपको याद करना है। अभी तक जो भी श्लोक थे सारे याद करने हैं। अर्शी, Yes, sir. सोनाली, भाग्यश्री, Yes, sir. अब सीरियस हो जाना, क्योंकि ये सूत्रस्थान तो ठीक था कि भाई मैंने कंसेप्चुअली समझा दिया, यहाँ पर कंसेप्ट कम आएंगे और एप्लीकेशन ज्यादा आएगा। आपको अप्लाई करना है बस, कंसेप्ट तो वहां है सारा। तो आपको अभी तक जो श्लोक पढ़ाए मैंने सारे याद होने चाहिए। वहां से चिकित्सितम व्याधम पथ्यम साधनम उद्यम प्रायश्चित्तम प्रश्नम प्रतिस्थापनितम विद्यात बेसिक नामानि। उसके बाद क्या आया था, वेजम द्विविधम चेत च तत बादनम सानुबादनम, या नहीं सससोज हाँ सस्ते से ओजस्करम किंचित किंचित आत्रस्य किंचित आर्तस्य रोगमुक्त। फिर अवेजम द्विविधम तत बादनम सानुबादनम, ये हो गया। उसके बाद सस्ते से ओजस्करम यत्तु तद्वश्यम तद रसायनम, जो कि मैं कल बोला था आपको। Yes. स्वस्थ, हाँ कल मैं निदान में बोला था ये स्वस्थ ओजस्करम यत तू, दे दो इसको, यत यत्तु है ना, यत्तु को कैसे करो, यत प्लस टू, ऐसे हो जाएगा ये, क्योंकि दो त आ रहे हैं, एक आधा त आ रहा है ना, अलग कर दिया आपने। तो यत तू तद वृश्यम तद रसायनम, तद तद वृश्यम तद रसायनम, ऐसे हो जाएगा। तद हलंत हो जाएगा प्लस रसायन, तो तद वृश्यम तद रसायनम, ठीक है, ऐसे होगा। तो ये याद रखना है रासायनिक डेफिनेशन, स्वास्थ्य से ओजस्क्रम यत्तु तद वृश्यम तद रसायनम। अब आए आप बोल रहे हो हाँ? ये कि रसायन की परिभाषा है ये, ठीक है, और ये सस्तस्य ओजकरम आया क्वेश्चन में, तो ऑप्शन क्या जाएगा फिर? रसायन वर्गीकरण दोनों? इन दोनों की कॉमन कॉमन डेफिनेशन है ना, तो फिर आपने अच्छा रसायन की, ये कॉमन डेफिनेशन है, क्योंकि वाजीकरण के लिए तो अलग से आएगा एक नीचे लाइन, ठीक है ना, वहां पर आएगा वाजीकरण किसको बोलते हैं। तो वाजीकरण वो है, वाजीकरण की डेफिनेशन वहां आती है, ये नारीषु सामर्थ्यम वाजीवत लभते नरः, वहां वो लाइन वो डेफिनेशन आती है वाजीकरण की स्पेसिफिक। लेकिन ये दोनों, ये परिभाषा दोनों की मिक्स डेफिनेशन है, ठीक है। तो ये रसायन की परिभाषा नहीं है? दोनों की है, रसायन वाजीकरण की, रसायन वाजीकरण की डेफिनेशन, ठीक है, ये आएगी। क्योंकि अभी इसने पहले पाद में दोनों के लिए कॉमन गुण बताए, क्योंकि हम बात किसकी कर रहे थे, स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम की। तो स्वस्थ से स्वस्थ रक्षणम के संदर्भ में ये चीज आती है। तो देखो ये बोल रहा है स्वस्थ से ओजस्करम, मतलब स्वास्थ्य को भी बढ़ाएगा और ओज को भी बढ़ाएगा। वो क्या है, वो वृक्ष भी है और वो रसायन भी है, समझ गए। यस सर। Yes. तो जो व्यक्ति स्वस्थ व्यक्ति में ओज को बढ़ाने वाला हो, वही क्या है, प्रायः, प्रायः मतलब प्रायः हमेशा नहीं, लेकिन मोस्ट ऑफ टाइम वो क्या है, वृक्ष भी है और रसायन भी है। इसीलिए अब क्या बोला, प्रायः प्रायः प्रायण रोगाणाम द्वितीयम प्रश्ने मतम। द्वितीयम क्या है, दूसरा पर्पस क्या है, प्रशमन, और प्रशमन अभी किसका पर्याय आया था, इसका चिकित्सा का या फिर भेषज का। Yes. ये रहा, देखो मैं अपनी वहीं जाऊंगा मैं, देखो आप नहीं समझोगे, ये रहा प्रश्न, और वहां पर भी आया द्वितीयम प्रश्न मतम। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ आगे से आगे याद करोगे ना, चिकित्सा स्थान यूं ही याद हो जाएगी टिप्स पे। तो द्वितीयम प्रश्न मतम, प्रायः शब्दों विशेष अर्थों, तो प्रायः शब्द किसके विशेष अर्थ में है, किसके विशेष अर्थ में है प्रायः, ये भेषज आया हुआ है। तो प्रायः शब्द विशेष अर्थ में, किसके विशेष अर्थ में, उभय अर्थ में। उभय मतलब यहाँ पर क्या है, रसायन भी है और वाजीकरण भी। वाजीकरण, अच्छा। तो ये याद रखना, ही उभयार्थ कर, और उसका अर्थ मतलब, अर्थ का मतलब क्या है, पर्पस, उसका पर्पस क्या है, या तो वो रसायन गुण करेगा या वाजीकारक होगा, ये ध्यान रखना है। ओ स्वस्थस्य ओजस्करम यत्तु तद वृश्यम तद रसायनम प्राय प्रायण रोगणम द्वितीयम प्रश्न मतम प्राय शब्द विशेषार्थो ही उपयम ही व्यर्थ करते, ठीक है ना। इसको अगर आप लिखोगे ना, ऐसे आएगा, ये ही प्लस उभय, ऐसे आएगा। फिर यहाँ भी ही उभयार्थ, चलो संधि से कोई मतलब नहीं, ज्यादा आपको याद करना है, ठीक है। कोई डाउट,
अर्शी, नो सर। अगला आया रसायन के गुण। अभी तक 6 नंबर तक आपको याद करने हैं। 3, 4, 5, 6 ये याद करने। 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक याद करने। 12 तक आपको याद करना है 100%। 3 नंबर से 12 नंबर लोग आपको याद करना ही करना है। मैं नहीं जानता कैसे करोगे, क्योंकि आपके एग्जाम में, क्योंकि पेपर एग्जामिनर पेपर क्यों बनाए, कहाँ से बनाएगा? उसने सोचा कि यार एक रसायन से क्वेश्चन बनाना है, वो सबसे पहले बुक खोलेगा ना, तो बुक कहाँ से खोलेगा? पहले चैप्टर में ही खोलेगा, फिर पहले चैप्टर में उसको जो दिख गया उससे बना लेगा। ठीक, अगला आया रसायन के गुण। तो ये है रसायन के गुण। अब आपको याद करना है कि रसायन के गुण क्या, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ रसायन। तो देखो लिखा दीर्घ आयु, पहला ही पर्पस क्या है? अरे आयु दीर्घ होनी चाहिए। क्योंकि आयु दीर्घ कब होगी? जब रस आदि धातुएं हमेशा पूर्ण रहेगी या उत्कृष्ट रहेगी। और आपको पता है कि धातुएं उत्कृष्ट रूप में होना ही क्या है? धातु साम्य है। धातु साम्य ही क्या है? तंत्र का प्रयोजन है, आरोग्य है। वो दीर्घम आयु, दीर्घम आयु स्मृति, स्मृति मतलब स्मरण शक्ति, मेधा, आरोग्यम, तरुणम वय। तरुण का मतलब यहाँ पर क्या है? मतलब ऑलवेज यंग। हाँ, तरुण का मतलब यहाँ पर यंग। युवावस्था है, कि हमेशा वो युवावस्था में रहेगा। पर ऐसा नहीं है कि आप 80 साल के आदमी को बोल रहे हो कि ले रसायन खा तू युवा हो जाएगा, नहीं होगा। इसीलिए बोला यहाँ पर कि युवावस्था में ही आपको रसायन का प्रयोग करना है अच्छे से। वृद्ध में तो करना ही है, पर यहाँ पर स्टेज में, क्योंकि वो आप आगे जब च्यवनप्राश को पढ़ोगे, च्यवनप्राश में तो बोलेगा कि भाई च्यवन ऋषि वृद्ध हो गया तो वापिस युवा हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, रियलिटी में ऐसा नहीं है। वो उसकी महानता दिखा रहा है। उसकी, जैसे वहां पहले चैप्टर में क्या आया था? शिवो वायुर्भवा सर्वा भाभिरुन्मिलिता दिशा निपेतु स जलाच एव दिव्य कुसुम भ्रष्टया। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि फूलों की बारिश होने लग गई और चारों दिशाएं प्रकाशित होने लग गई, ऐसा नहीं है। पर आयुर्वेद के अवतरण की इतनी जबरदस्त प्रशंसा की ऐसे वर्ड में कि हाँ इस तरह ही हुआ है। मतलब ये इस चीज से कम है क्या? उधर आचार्य ने बोला कि भाई ये जो आयुर्वेद का अवतरण हुआ ये इन चीज इन घटनाओं से कम है क्या? तो ये एक तरह से उसकी एक प्रशंसा है, ठीक है ना? ऐसा नहीं कि सही में वहां फूलों की वर्षा होने लग गई, ऐसा नहीं है। इसी तरह से ऐसा नहीं है कि च्यवन ऋषि वृद्ध था और युवा हो गया, ऐसा नहीं है। वो उसकी एक तारीफ है कि ऐसा कर देगा तभी तो लोग खाएंगे। तो ऐसा है, ठीक है ना? तो वो किसी चीज को एक बहुत महान बताने के लिए, कि उत्कृष्टता बताने के लिए ऐसा बोला गया आयुर्वेद में। अरे यही तो कला है। तो दीर्घम आयु, दीर्घम आयु स्मृति मेधा